नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत दिसंबर एग्जाम 2024 की। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि दिसंबर एग्जाम 2024 अभी एक महीने बाद होने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर ऑनलाइन फ्री बैच शुरू करो, तो हम लेकर आए आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑनलाइन बैच। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन बैच के अंतर्गत संपूर्ण कोर्स आपको फ्री करवाया जाएगा। हम बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वालों के जो भी विद्यार्थी हैं वो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल आसानी से शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज की अपनी जो पहली क्लास है बच्चों, वो है हमारी बीए सेकंड ईयर। किसकी है बच्चों? बीए सेकंड ईयर की हमारी क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम भारत का इतिहास, जिसका पेपर कोड HI 03 की क्लास शुरू करने वाले हैं। ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है, जिसके बाद आपको निरंतर हमारी क्लास आपको मिलती रहेगी 21 बाई। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक इकाई की ध्यान के इकाई नंबर पहली यहाँ पर आपको दिख रही है, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के स्रोत। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर आपको प्रत्येक विषय की, प्रत्येक इकाई की शानदार तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास करवाई जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तो शुरू करें अपनी आज की क्लास और देखते हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकंड ईयर दिसंबर एग्जाम 2024 की अपनी पहली क्लास, जिसका नाम है भारत का इतिहास, और इकाई अपनी पहली है भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में जो वीएमओ प्रश्न बैंक के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले भी पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को हल करवाया जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहली इकाई है जिसका नाम है भारतीय इतिहास के स्रोत। एक एक क्वेश्चन की बात करें बिल्कुल शानदार तरीके से। मैं आपके लिए पूरी पीडीएफ, पूरी स्लाइड बना के लाया हूं, तो आराम से वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है चार वेदों का नाम बताइए। चार वेद है, उनके क्या बताना, आपको नाम बताने हैं। ये क्वेश्चन जून 2016 का अंतर्गत पूछा गया था। कब पूछा गया? जून 2016 में। चार वेद कौन कौन से हैं? पहला उत्तर देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और युजवेद। एक कुल चार वेद, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट बच्चों, इस प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको, इस क्लास की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने उत्तर सहित आपको बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट कर लो बच्चों इसको। अब्दुल फजल द्वारा लिखित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम लिखिए। कितने ग्रंथ बताने हैं आपको? 2 ग्रंथ बताने हैं। ये जून 2018 और दिसंबर 2016 का अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो उत्तर देखिए, पहला ग्रंथ है वो है अकबरनामा। कौन सा बच्चों? अकबरनामा। दूसरा है रुकात, और तीसरा है ईसा ए अबूल। क्या है? ईसा ए अबूल। यहाँ पर 2 ग्रंथ पूछे गए, मैंने आपको 3 ग्रंथ बताए। जो नाम आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा, ठीक है ना, क्या नाम है? अब्दुल कादिर बदायूं लिखित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखे। यानी इसके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए थे, उसके नाम आपको बताने हैं। ये जून 2018 का अंतर्गत पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन से ग्रंथ है। पहला है किताब अल हदीस। कौन सा है बच्चों? किताब अल हदीस। दूसरा है मुतख्वाब अंत बारिक। कौन सा है? मुतख्वाब अंत बारिक। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? ये जून 2019 में पूछा गया था, और इसलिए इसको क्या करें, इंपॉर्टेंट करें, ठीक है ना। तो बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने। किसने लिखा था बच्चों? बाबर ने, ठीक है ना। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका नाम था बाबरनामा, ठीक है। 2 बात यहां पे क्लियर होती है बच्चों। एक तो बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? वो है तुर्की भाषा। साथ में किसने लिखी? वो लिखी बाबर ने। किसने लिखी बच्चों? बाबर ने इसको लिखा है।
ध्यान रखें, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको छोटे क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, साथ ही बड़े क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपको करवाए जाएंगे। साथ ही मैं आपको 100% बता सकता हूं कि जो भी पेपर में सवाल पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन हमारी ही क्लास से आपको 99% मिलेंगे। तो हमसे जुड़े रहें। और सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको क्यूसीए और क्यूईजी बच्चों इनकी क्लास भी बिल्कुल शानदार तरीके से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी, तो हमसे जुड़े रहना आप, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन 5वां, खजाइन उल फतू की रचना किसने की? ये जून 2019 से पूछा गया था और बच्चों वीएमओ के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है। तो देखो उत्तर देखिए इसका, खजाइन उल फतू की रचना अमीर खुसरो ने की। किसने की थी बच्चों? अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ की रचना की है, जहां पर अलाउद्दीन का इतिहास लिखा हुआ। इसमें किसका इतिहास लिखा गया? तो अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास इसमें लिखा गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखो अल बलूनी कौन था? ये दिसंबर 2019 में 18 में पूछा गया था बच्चों। देखो जो भी पुराने क्वेश्चन जितने पूछे गए 5 से 7 सालों में सभी क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं, ठीक है ना। और साथ ही याद रखें हम अगली 2-3 क्लास के बाद जून 2024 का जो पेपर हुआ था इतिहास का, वो पेपर भी आपको हल करवाने वाले हैं। तो आपको सभी सामग्री हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हर चीज आपको मिलेगी, तो हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अल बरूनी, देखिए कौन था ये? अल बरूनी भारत में आने वाला प्रथम पर्यटक था। यह मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। उसका प्रसिद्ध ग्रंथ तारिक उल हिंद नाम से विख्यात है। ध्यान के एक चीज और, यहां पे तारिक उल हिंद ये किसका ग्रंथ है? तो ये भी अल बलूनी का ग्रंथ है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तबका नासरी किसने लिखी? कौन सा पूछा गया बच्चों? तबका नासरी किसने लिखी? ये इंपॉर्टेंट कर लो, दिसंबर 2018 में पूछा गया था। साथ ही जून 2016 का अंतर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर देखिए, तबका नासरी का लेखन मिनाउजुद्दीन सिराज हैं, जिन्होंने इसकी फारसी भाषा में रचना की। किसने की थी? मिनाउजुद्दीन सिराज ने की थी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, कुतुब मीनार कहां स्थित है? कहां क्या पूछा गया? 8 क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट। कुतुब मीनार कहां स्थित है? ये जून 2019 में पूछा गया था। उत्तर देखिए, कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मलौरी भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। किससे बनी हुई है? ईंट की बनी हुई है। और इसकी ऊंचाई पूछे तो इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर। कितनी है बच्चों? 72.5 मीटर, 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 9, फुतहात ए आलमगीरी किसने लिखी और किस भाषा में लिखी गई है? ध्यान के पहले पार्ट के अंतर्गत जो कि आपका इतिहास प्रमुख स्रोत है बच्चों, उसमें बहुत सारे लेखक हुए हैं और किताबों के बारे में यहां पर पूछा गया है। तो मुख्य रूप से अमीर खुसरो की जो किताबें हैं, अमीर खुसरो के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अमीर खुसरो का जो भी क्वेश्चन है हमेशा एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए उत्तर क्वेश्चन नंबर 9 का, फुतहात ए आलमगीरी के लेखक ईश्वरदास कौन है बच्चों? ईश्वरदास नागर हैं, जिसे फारसी भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में इसको लिखा गया है। ओके, चले आगे। अभी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये आ गया अबुल फजल का सवाल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ये क्वेश्चन जून 2024 में पूछा गया था। ध्यान रखें, 30 शब्द यानी कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अबुल फजल कौन था। उत्तर देखिए बच्चों, परिचय किसका? परिचय अबुल फजल का। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। इसका संबंध अरब के हिजाजी परिवार से था। इसका जन्म 14 जनवरी 1551 हुआ। कब हुआ था? 14 जनवरी 1551 में हुआ था।
इसके पिता का नाम शेख मुबारक था। कौन था बच्चों? शेख मुबारक। अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। ध्यान के इंपॉर्टेंट कर लो, इसकी पुस्तकें हैं, एक तो अकबरनामा है बच्चों, एक है आईने अकबरी। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, यानी अकबर के जो भी 9 रत्न थे बच्चों उसमें से एक था अबुल फजल। ये है मुख्य जानकारी, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं जल्दी से। फिर हम आगे बात करेंगे, हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, ये अपना 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला सवाल 11वां क्वेश्चन, नुक्स ए दिलखुश किसने लिखी? ये जून 2018 में पूछा गया सवाल है। उत्तर देखिए, नुक्स ए दिलखुश की रचना भीमसेन ने फारसी भाषा में किसने की थी? भीमसेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12वां, खाफी खां की पुस्तक का नाम बताइए। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था। उत्तर देखिए, मुतख्वाब उल लुआब अथवा तारीख ए खाकी। कौन सा? तारीख ए खाकी खां नानक पुस्तक नामक, ठीक है, नानक पुस्तक हसीम खाफी खां ने लिखी थी। तो 2-3 पुस्तकों के नाम यहां पर लिखे गए। एक तो अपनी ये वाली पुस्तक है जिसको ये भी कहते तारीख एवं खाकी खां भी कहा जाता है, यहां तक है, ठीक है ना, ये यहां तक है। फिर नानक पुस्तक, ये याद नहीं कर, ठीक है ना, पुस्तक हसीम खाफी, ठीक है ना, ये यहां तक की है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया बच्चों, ये यहां पे, ठीक है ना, ये यहां पे आएगा पुस्तक, ओके, लिखी थी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो ये जितने भी छोटे क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। अब अगले टॉपिक में देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी छोटे क्वेश्चन इन 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों, कुल 12 क्वेश्चन है। पहले पार्ट के अंदर छोटे क्वेश्चन कितने? 12 थे। 12 क्वेश्चन मैंने आपको अब बता दिए। अब बात करेंगे आपके 7 नंबर और 14 नंबर में आने वाले सवालों की, जो कि आपसे 200 शब्द और 500 शब्द में पूछे जाएंगे। 200 शब्द या फिर 500 शब्द में। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए? दिसंबर एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, बाबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। किस पे पूछा गया? बाबरनामा पर टिप्पणी पूछी गई है, जो कि दिसंबर 2019 में पूछा गया था, जो कि 7 नंबर 200 शब्द का मतलब है 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया। अथवा इसी को ही घुमा के पूछा गया सवाल है, भारत के इतिहास में बाबरनामा का क्या महत्व है? दिसंबर 2014 में यह पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट करो, बाबरनामा के बारे में आपको पढ़कर जरूर जाना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया बच्चों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन, आईने एवं अकबरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। किस पर टिप्पणी लिखनी? आईने एवं अकबरी किसकी पुस्तक है वो मैंने आपको पहले बता दिया। ये दिसंबर 2017 में पूछी गई थी। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ताज उल मासिर या नासिर, ठीक है ना, पर एक लेख लिखिए। ये VMU के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से दूसरा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले भी पूछा गया था। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 3 हमने पहले कर लिए थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जल्दी से, जो कि बहुत बार पूछा गया। और 14 नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। 500 शब्द में जून 2019 में पूछा गया था बच्चों। अथवा इसी को ही घुमा के पूछा गया है कि मुगल कालीन साहित्य स्रोतों पर लेख लिखिए। साथियों इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था, वो भी 14 नंबर के अंतर्गत। बहुत ही शानदार सवाल है और पक्का एग्जाम पूछा जाएगा।
अथवा भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। किसका साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, इन सभी के अंदर देखो यहाँ पर भी इतिहास के स्रोत पूछे गए हैं, यहाँ पे साहित्य स्रोत है, यहाँ पर भी क्या साहित्य स्रोत। इन तीनों का उत्तर क्या होगा बच्चों, एक है। वीएमओ के अंदर केवल सवाल को थोड़ा सा घुमाया जाता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो सके। तो आपको डरने की कोई बात नहीं, जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ये दिसंबर 2019 से पूछा गया था, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, मध्यकालीन भारत के अध्ययन के ऐतिहासिक स्रोतों का महत्व बताइए। ये वीएमओ के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन, अथवा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों पर एक निबंध लिखिए। ये भी वीएमओ के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। पहले पार्ट यानी जो भी था अपना भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, उसके जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों वो सभी क्वेश्चन बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी क्लासें ध्यान के इतिहास के अलावा हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस और आपकी QEG QCA सभी विषयों की क्लास हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल शानदार तरीके से फ्री करवाई जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, उसका लिंक नीचे दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।